यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पहले होली की सभी को शुभकामनाएं। आज होली का त्यौहार, आज होलिका जलाया भी जाएगा और परसों आपका होली भी है। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, होली तो मतलब है ही सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि यूपीएसआई का आपका पता है कि 14 और 15 मार्च को ही पेपर है। तो उसी सिलसिले में लोगों को थोड़ा सा, बच्चों को ये जानकारी होना चाहिए। वैसे तो बच्चे पहले ही से लगे हुए हैं कि क्या करना सही होगा। अब थोड़ा वीडियो उधर ब्रेक हो रहा था, अब इधर अपडेट होगा कुछ कारणों से। तो 14 और 15 मार्च को आपका पेपर है यूपीएसआई का। और अब तो क्या दिन बचा हुआ है, आज आपका 2 तारीख हो गया, 2 मार्च स्टार्ट ही है, खत्म होने को है। और 14-15 को है, अब 10-12 दिन है। लास्ट 10 दिन में क्या किया जाए? तो लास्ट 10 दिन में आप क्या करिए कि आप नया कुछ मत करिए। और नया कुछ मत करिए, लेकिन पहले से कुछ पता ही ना हो तब तो नया कुछ कर, तब कोई मतलब ही नहीं है, तैयारी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चा तैयारी में पहले से काफी इन्वॉल्व था, उसको इस 10 दिन में, बचे हुए 10 दिन में केवल रिवीजन करना है। और कोशिश यह करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी और रीजनिंग को और मैथ को जो प्रैक्टिस करने लायक है, इनको 10 दिन में फिर से अपडेट कर सकते हैं। जीएस में जो आप पहले से पढ़े हुए हैं उसी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपका अगर ये तैयारी, अगर किसी भी कारण से, सभी बच्चों का तो हो पाना संभव है भी नहीं, लेकिन कुछ बच्चों का जिसका नहीं होगा, आने वाले एग्जाम कई हैं, आपके होमगार्ड हैं, उसमें आपको ये तैयारी काम आएगी। फिर उसके बाद यूपी पुलिस है, उसमें भी काम आएगा। कुछ बच्चे इसमें पेट के थ्रू जो लेखपाल का मौका मिला होगा, उनको बहुत अच्छा है। तो पढ़ाई तो आपका अलग अलग सिलेबस भले ही है, लेकिन बहुत सी चीजें जो हैं वो कॉमन है, वो आपका बेकार नहीं जाएगा। लेकिन जिसको रियल में निकालना है वो बच्चा तो पहले से इंगेज होगा ही। उसके बाद भी आप क्या करिए कि जो पुराने पेपर, जो सेट पेपर हुए हैं, इस 10 दिन में अगर हमारी राय अगर पूछना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि यूपीएसआई के जो पहले पेपर हुए हैं, जो भी पीछे एग्जाम हुए थे इससे पहले, वो पेपर का जितना भी सेट पेपर है उसको लगाइए। और उसी क्वेश्चन को बेस बनाकर कि कैसे क्वेश्चन आए थे, इसके आसपास अगर क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो, ज्यादा से ज्यादा वही लगाइए। ये नहीं कि स्मृति मॉडल पे एक आता है ना कि अपने ये किसी भी संस्था का या फिर वो किताब प्रकाशन का आता है, वो नहीं। जो असल में पेपर हुआ है वो सेट पेपर लगाइए, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि वो आयोग के क्वेश्चन होते हैं, लगभग उससे चीजें कॉमन होती हैं। दूसरा है कि हिंदी में जैसे हर एक लेसन से क्वेश्चन आना ही है, रस हुआ, छंद हुआ, अलंकार हुआ, पर्यायवाची हुआ, तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना, इसको ज्यादा से ज्यादा अपडेट करिए। क्योंकि हिंदी में, रीजनिंग में और मैथ में ये प्रैक्टिस का चीज है। अगर ये तीनों बना लिए तो आपका नंबर ऐसे ही होगा। इसमें भी ऐसे क्राइटेरिया आपको पहले ही पता होगा कि टोटल 50% चाहिए ही, ऑल सब्जेक्ट में आपको 35% चाहिए ही। यानी हर हाल में आपको 160 क्वेश्चन में हर पार्ट में कम से कम पास होने के लिए 25 नंबर रहे, तब जाकर के आप सोच सकते हैं कि हाँ इसमें काम हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मान लेते हैं अगर एक चीज यहां देखा जाए कि 40, 40 और 40 का है चारों पार्ट, तो 40-40 का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं पहले जीएस की, तो जीएस में आपको पहले ही है, पता ही है कि 3 पार्ट है। तो एक पार्ट तो आपको पहले ही क्लियर करने चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस को मन भर पढ़िए, उसको जितने आर्टिकल हो, जितने संविधान संशोधन हो, संविधान सभा की बैठक क्या हुई थी, सारा डिटेल, शेड्यूल क्या थे, जितने पॉलिटिकल साइंस में है उसको रिपीट मारिए। 13-12-13 क्वेश्चन वहीं से आने हैं। उसके बाद बाकी जो सेकंड वाले पार्ट हैं उसमें ऑल सब्जेक्ट हैं आपके जीएस के, जो पढ़े हैं पहले से वो रिवीजन देख लीजिए। तीसरे वाले में आपके जितने भी हैं, चाहे बीएनएस हो या फिर जितने भी आरटीआई हो, साइबर क्राइम, इस तरह के जितने एक्ट हैं उसको कंप्लीट करना है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो उसको रिवीजन मार सकते हैं। और बाकी एक्स्ट्रा करने की जरूरत, टाइम ही नहीं है, करेंगे क्या। दूसरा एक ये है। दूसरा अगर आपका हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल हर लेसन का, खासकर जो डाटा वाली चीजें हैं, जैसे पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, अनेक शब्दों का एक शब्द हुआ, ये सब जितने भी हैं इसको एक एक बार देखते जाइए, देखते जाइए। यही हाल आपको रीजनिंग में करना है, 1 लेसन 2 लेसन डेली देखना है। और मैथ में भी आपके 7-8 लेसन ही आने हैं। पाई चार्ट जरूर लगाइएगा, पाई चार्ट 2 क्वेश्चन इसमें जरूर आता है, पाई चार्ट से क्वेश्चन आना ही आना है। उससे क्वेश्चन फंसते हैं, प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, इसको आप देखेंगे, ये सारा दूर हो जाएगा। इसमें से जितने भी मैथ वाले पार्ट हैं, रीजनिंग वाले पार्ट हैं और हिंदी वाले पार्ट हैं, अगर आप इस 10 दिन में प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम लगाएं, डेली 4-5 लगाइए,
मेरी राय में अगर पहले से आपका ठीक ठाक कंडीशन हो चुका है तो 4-5 लगाइए, उसकी कमियों को दूर करिए, पॉलिश मारते रहिए मारते रहिए मारते रहिए। जीएस जो पहले से पढ़े हैं उसको अपडेट करते रहिए, क्योंकि पुराने वाले में करंट तो पुराना होगा, करंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। 7-8 क्वेश्चन। और यूपी स्पेशल, यूपी की जो चीजें हैं, जो इस बार का बजट तो शायद ही पूछे, एक आध आ भी सकता है, लेकिन पीछे के 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं उसको देखना होगा। खासकर उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित चीजें इसमें ज्यादा पूछी जाएंगी। पुराने वाले पेपर मॉडल को देखेंगे, उसी को बेस बनाइए। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जब मॉडल पेपर देखेंगे, जो पहले एग्जाम हुआ है उसी को लगाना है, किसी और को नहीं लगाना है। दूसरा चीज है, इसी में होली दिवाली है, दिवाली तो नहीं मतलब होली है, तो होली में इतना इंगेज ना हो जाए कि ये 10 दिन में हाथ से निकल जाए। और निगेटिव मार्किंग नहीं है। पास होने के लिए अगर हमसे आप कहेंगे कि क्या है, तो 70% आपको मानकर चलना होगा। 70 से 75% ये परसेंटेज है, यानी आप मानकर चलते हैं कि अगर वैसे भी इन सभी में 25-25 अगर आप पा जाते हैं, 25-25, तो अच्छे खासे दौड़ में शामिल रहेंगे। निगेटिव नहीं है, आपको हर हाल में 25 क्वेश्चन अगर हो जाता है उसके बाद रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने में भी आपको एलिमिनेट करके हिसाब से रिस्क लीजिएगा, ये एकदम बिल्कुल हवा में नहीं। 4 में अगर 2 क्लियर है तो एक आइडिया होता है कि हाँ इन 2 में हो सकता है, उसमें आप रिस्क लीजिएगा। जिनमें चारों में क्लियर नहीं होगा उसमें आप लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो यही करना है। बाकी जो 10 दिन है आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं। मैक्सिमम टाइम देने से क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप कभी एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम तक जब अपना फुल टाइम देते हैं किसी भी काम में, तो अगर आप समय देते हैं तो उसमें आपका एक अलग लेवल बन जाता है। और समय अच्छे चीजों पर ही देना है। अगर आप सेट पेपर लगाते हैं, जैसे हम 3-4 बोल रहे हैं, तो ना करते करते उसमें 3 ही अगर लगाते हैं तो 6 घंटा तो लगेगा ही। एग्जाम के ही अकॉर्डिंग लगाइएगा। 6 घंटा लगा इसमें, और इसकी कमियों को दूर करने में 2-3 घंटे लगेंगे। एक सेट में कम से कम 1-2 घंटा तो लगेगा ही। उसके बाद जो पुराना आपको लगेगा कि अरे मेरा देखो पाई चार्ट फंस जा रहा है, अभी मेरा ये क्वेश्चन अभी फंस जा रहा है रीजनिंग का, या फिर जीएस में मेरा देखो ये भी मॉडल मेरा छूटा हुआ था, उससे कमियां दिखेंगी। हिंदी में देखेगा कि अरे ये छंद का ये पार्ट मेरा छूट रहा है, रस में मुझे ये भूल रहा है। तो वो कमियों को दूर करते जाइए। ये नहीं कि केवल सेट लगाते जाएं, कमियों को जोड़ते जाएं और एग्जाम आ जाए और सारी कमियों के साथ बैठ जाए एग्जाम हॉल में। कमियों को मैक्सिमम दूर करिए। ये कमियां कौन दिखाएंगी? जो पुराना पेपर हुआ है उसी को बेस बनाइए। अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है ही नहीं। कितने दिन है? 10 दिन है, तुरंत निकल जाएगा ये तो। नया मत सर्च करिए। जिस किताब को अब तक आप पढ़े हैं वही लगाइए, चाहे वो जिसका भी हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो या जीएस का हो। नई चीजों से बचिए, पुरानी चीजों को केवल पॉलिश मारिए, तो 10-12 दिन में बहुत अच्छा किया जा सकता है। और हाँ, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। कोशिश यही हो कि मैं मैक्सिमम 25-25 क्वेश्चन सभी में। एक चीज और है कि जब एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, जब 2 घंटे के एग्जाम हॉल में 160 क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप जब सेट पेपर घर पे लगाते हैं तो देखते हैं कि हर बार ये बच्चे जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं वो लगाते हैं तो बताते हैं कि 2 घंटा तुरंत ही निकल गया। आपको भी आइडिया होगा ही, 2 घंटे तुरंत निकल गया और मेरे कुछ क्वेश्चन छूट गए। तो वो काम नहीं होना चाहिए। आपका आता हुआ क्वेश्चन एकदम छूटना नहीं चाहिए। जिस भी सेक्टर का हो, चाहे हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, हिंदी का हो, कभी कभी सेट पेपर मैक्सिमम लगाने से अभी आइडिया चल जाता है कि हम किसको स्टार्टिंग करें। तो हमारे हिसाब से तो आपको हिंदी का, रीजनिंग का और मैथ का या जीएस का किसी का भी आप शुरू करते हैं तो आसान क्वेश्चन को पहले, ये हर आदमी इसको जानता है, जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं, आइडिया वही होता है कि पहले आपको क्या करना चाहिए कि आता हुआ क्वेश्चन चाहे किसी भी सेक्टर का हो उसको कंप्लीट कर लीजिए। बकिया उसके बाद आप उसको टाइम दीजिए, तो उसके बाद आप रिवीजन करेंगे, उसको देखेंगे। और हाँ, जब तक आप डेली 3-4 सेट, 2-3 सेट, लास्ट में तो 4-4 लगाना पड़ता है, तो अगर 3 ही सेट लगाते हैं और उसकी कमियों को भी दूर करते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में दिखाई देगा कि जीएस को तो रखे हैं किनारे, रीजनिंग, मैथ और हिंदी में इतना ज्यादा फायदा होगा कि लगेगा अरे सारा क्वेश्चन उसी से आया है। सेट पेपर से इतना फर्क पड़ेगा। असली सेट पेपर होना चाहिए, चाहे 2017 वाला पेपर हो या 21 वाला हो, जो भी हो, तो इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने असली सेट पेपर लगा लिया तो उसके बाद भी आप सेट पेपर लगा लीजिए। घटना चक्र का है, बहुत से तो आया है, सेट पेपर जहां मिले वो सब लगाइए।
लेकिन असली पेपर लगा लेने के बाद, उसको रिसर्च कर लेने के बाद, तो आप देखेंगे कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इसमें आप मैक्सिमम कर जाएंगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा। 40 का 40 लगेगा कि अरे सारा क्वेश्चन है उसी में से, केवल यही करना है, अलग किताब अब रिवीजन नहीं करना है, सेट पेपर केवल लगाना है, उसमें का जो भी है पाई चार्ट हो या फिर मैथ रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हो, इनपुट आउटपुट हो, सब। इसके अलावा बचा जीएस। जीएस में क्या करना है, पुराने जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है, क्योंकि पहले वाला जो पेपर है वो आईपीसी पर आधारित है, अब बीएनएस हो चुका है 1 जुलाई 2024 से। 2023 का एक्ट था, ये एक्ट करें बीएनएस की बात, तो 1 जुलाई 2024 से लागू है, और इसमें के जितने भी धाराएं हैं इसको देखना है। इसके अलावा आपको आरटीआई है, साइबर क्राइम है, यातायात है, पर्यावरण है, संरक्षण है, वो जितने टॉपिक हैं रोज एक एक देखते जाइए, तो उसमें से कुछ नंबर गेन करेंगे। कंफ्यूजन वाली चीजों को मतलब हटाते जाइए, टाइम नहीं है उसको रिपीट करने का। तो और पहले से जितने भी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, करंट है, यूपी है, ये सब जितने भी हैं, साइंस के तीनों डिपार्टमेंट है, जो ब्रांडेड चीजें हैं, जो पहले से पूछी ही जाती है, उतना आइडिया आपको भी होगा, वो आता हुआ जो चीज आप पहले से तैयार किए हैं उसको रिपीट मार लीजिए। तो क्या होगा कि जो इन तीनों की बात तो हो गई है, रिवीजन से कंप्लीट हो जाएगा। बचा जीएस। जीएस में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को क्लियर कर लिया, अकेले आर्टिकल से 3-4 क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन संविधान संशोधन से पक्का है। इसके अलावा जितने भी एक्ट हैं उससे क्वेश्चन आएंगे, या फिर कोई डाटा, चाहे राष्ट्रपति और राज्यपाल हो, उनसे संबंधित चीजें आ जाएंगी, कुछ नई चीजों को जोड़ा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस से 10-12 क्वेश्चन अगर आपका हो जा रहा है, और बाकी जीएस से 10-12 हो जा रहा है, और उसके बाद बीएनएस और साइबर क्राइम इन सबको देख लेते हैं तो 5-6 भी होता है, और बाकी कुछ रिस्क लेते हैं, तो काम गाड़ी निकल जाएगी आपकी। यही करना है। और दूसरी चीज, इस 15-10 दिन को इतना हरासमेंट नहीं ले लेना है कि पढ़ना ही छोड़ दें या फिर उसको रोकना ही छोड़ दें। जैसे एसआई के बच्चे जितने इस समय दिए हुए हैं, ऐसे मेरे कई स्टूडेंट हैं एसआई के, तो वो कई प्रकार से जो कि सर कैसे दबाव है, 10-12 दिन में कैसे तैयारी की जाए या कैसे कंप्लीट होगा, तो यही कहेंगे कि 10-12 दिन आप क्या करिए कि टोटल जितने सेट पेपर हैं उसको लगाइए, घर बैठ करके सेट पेपर मैक्सिमम लगाइए, उसकी कमियों को खंगालिए। केवल हिंदी, रीजनिंग, मैथ, बार बार बोल रहे हैं, ये आपका टोटल उसी से आएगा, कुछ भी इक्को दुक्का नहीं जा पाएगा, बशर्ते वो सेट पेपर पुराना एग्जाम सेट पेपर मॉडल हो। जीएस को छोड़कर, जीएस को अभी से के हिसाब से पढ़ना होगा, करंट का भी टोटल। बाकी आप मैक्सिमम 10-12 घंटा डेली दीजिए, एक अलग ही लेवल का होगा। होली उली को भूल जाइए, होली एक थोड़ा सा आधा घंटा खेल ले, बहुत बड़ी बात है। होली में इतना इंगेज ना हो जाए कि इधर उधर निकले और टाइम पास कर रहे हैं, और लास्ट में 5-6 दिन खोजने लगे कि अब क्या करें, कैसे ट्रिक लगाएं, कौन सा ऑप्शन चुने, तो उसका कोई मतलब नहीं। पास होने वाले बच्चों का क्वालिटी नहीं है। जितना भी आप मैक्सिमम तैयारी करेंगे, सीटें कम है, लिमिटेड लोग पास ही होंगे, सब पास हो ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है। पास होने वाले बच्चे एक लेवल के होते हैं, वो पहले ही से तैयार होंगे, उनको केवल अपने आप को बनाए रखना है। कुछ बच्चे हैं जो उतार चढ़ाव लाते हैं, तो लास्ट में फिनिशिंग अच्छा होना। क्रिकेट में देखते नहीं है, आप शुरू से बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन लास्ट में 2-3 ओवर जिस भी टीम का बहुत अच्छा फिनिशिंग होता है उससे असर पड़ जाता है। कल ही देखिए वेस्ट इंडीज लास्ट में 2-3 ओवर उतना अच्छा नहीं खेला जितना स्टार्टिंग मिला हुआ था। जब जसप्रीत बुमराह आए और 2 विकेट एक ही ओवर में निकाल लिए, तो उसका बहुत असर पड़ता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम वेस्ट इंडीज को जिताने की वो बात कह रहे हैं, किसी भी टीम की बात होती है, फिनिशिंग का बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो आपका ये जो लास्ट 10 दिन है, ये अंतिम 10 दिन बाकी जितने भी दिन है उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर होना चाहिए। फिनिशिंग तभी अच्छा होती है, तभी उसका रिस्पॉन्स आता है। घर भी बनता है तो लास्ट में देखते हैं, जब पॉलिश लास्ट में मारी जाती है तो घर अच्छा दिखने लगता है। तो आपको भी इस 10 दिन में 15 घंटा 16 घंटा मैक्सिमम टाइम दीजिए। 15-16 घंटा देंगे तो ये नहीं कि आप मर जाएंगे या फिर गल जाएंगे, सर्विस नहीं होगा तो ऐसे ही मरे हुए हैं। तो कहने का मतलब दूसरे एग्जाम में काम भी आएगा, तो कंप्लीट होगा। हम लोग की बात अगर की जाए, हम लोग क्या करेंगे, तो इस 10 दिन में हम कोशिश करेंगे बीएनएस से संबंधित क्वेश्चन जो 13 नंबर है, क्योंकि टाइम नहीं है उतना, ये जो 13 नंबर है बीएनएस वाला, ये 13 का जो 3 पार्ट है, इसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर पॉलिटिकल साइंस में आधारभूत दे सकते हैं, सब संभव ही नहीं है।
मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि 10-13 दिन में यूपीएसआई से संबंधित जितनी चीजें दे सकते हैं देने का प्रयास करेंगे, लेकिन लास्ट में यही चीज आपसे कहेंगे कि आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी को पुराने एग्जाम जो हुए हैं यूपीएसआई के उस सेट पेपर से दूर कर सकते हैं, उसकी कमियों पर काम करके। जीएस में पॉलिटिकल साइंस अकेले खूब स्ट्रांग कर लें, अगर जितनी चीजों को उसको बार बार रिवाइज करके, और बाकी यूपी स्पेशल देख लें, पुलिस से संबंधित कुछ डाटाओं को देख लें, तो जीएस में भी नैया पार हो जाएगी। ओवरऑल आपको माइंड में यह हमेशा रखना है कि 35% और 50% वाली क्राइटेरिया को भी कंप्लीट करना है। ये नहीं कि 3 विषय में पूरा ध्यान दिया, चौथे में किए ही नहीं, 35 वाला भी नाम नहीं हुआ। 35 का मतलब क्या होता है, 40-40 में है तो कम से कम आपका 14 यानी 15 मानकर चलिए, इतना तो बिल्कुल सही होना चाहिए, तब तो काफी मतलब आगे बढ़ेगी। और 50 का भी ध्यान रहे, यानी 160 क्वेश्चन है तो 80 तो प्लस ऐसा होना है, लेकिन पास थोड़ा ना हो जाएंगे इतने पे, मेरिट बनेगा उसके बाद। तो आपको मानकर चलना है कि मुझे चारों में 25-25 क्वेश्चन सही करना है हर हाल में, प्लस रिस्क लेना है या उसको तैयार करना है, तब जाकर के बात बनेगी। यानी 100 क्वेश्चन तो आपको 100% सही होना चाहिए 160 में, उसके बाद 60 क्वेश्चन में 50% आपको तैयारी, अगर डाउट भी है तो गाड़ी निकल सकती है। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और होली एक बार फिर से सभी को मुबारक। और हम लोगों से जितना हो सकता है यूपीएसआई का एग्जाम तक भरपूर प्रयास करेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए तो पूरा टाइम दिया जाएगा। चलिए ठीक है।